देखिए आवाज आ रही। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये स्क्रीन यहाँ लगवा दो ना कमेंट्स के ऊपर। आप सब ठीक ठाक हैं, बढ़िया है, तंदुरुस्त है, जीवन सुख में बीत रहा होगा आपका। तो अब हम जो कल सीख रहे थे उससे आगे की लड़ाई। मैं कुछ स्केर की और चीज़ें आपको याद दिला देता हूँ जो सिखाई हुई है। देखिए यार, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो और उसका स्केयर करना हो, जैसे 15 हुआ, 25 हुआ, 35 हुआ, 45 हुआ, 55 हुआ, 65 हुआ, ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 5 है, तो जो यूनिट डिजिट है उसका वर्ग करके दो अंकों में लिखो, यानी 5 का और 25। और एक से अगली गिनती पे चले जाओ। एक से अगली गिनती दो, दो एकम दो, गुना करके लिख दो। जैसे इसको करना है तो 5 का और 2 25। और दो से अगला नंबर क्या है? तीन, तीन दूनी छः, 625। 5 का और 25। तीन से अगला नंबर चार, चार तीय 12। 5 का और 25। चार से अगला नंबर पाँच, पाँच चौक 20। 5 का और 25। पाँच से अगला नंबर छः, छः पंच 30। यहाँ 5 का और 25 मेरे बच्चे। यहाँ छः से अगला नंबर सात, सात छिंग 42। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि भाई 995 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहोगे जी 5 का वर्ग हुआ 25 और बचा नंबर है 99। 99 से अगली गिनती 100। तो 99 को 100 से गुना करेंगे, आंसर आएगा जी 9900, यानी 9925। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 5 का वर्ग। हाँ है ना? क्या आप बातें समझ रहे हैं कि नहीं? पक्की बात है। बहुत सुंदर। ऐसे ही अगर 5 यूनिट में ना होके इधर हो, जैसे 51 हुआ, हाँ है ना, 52 हुआ, 53 हुआ, 56 हुआ, 59 हुआ, ऐसे कुछ नंबर हो, यानी 5 दाही के स्थान पे हो, तो करना क्या है कि इस यूनिट डिजिट का वर्ग करके दो अंक को लिखना। माफ करिएगा भाई, एक सेकंड। लिख दिया जी। तो एक का वर्ग 01 आया। फिर क्या करना है? 5 का वर्ग करना है और ये जोड़ना, 5 का और 25 और एक 26। ये दो का वर्ग है 04। 5 का और 25 और दो 27। तीन का वर्ग 09। 5 का और 25 और तीन 28। छः का वर्ग 36। 5 का और 25 और छः 31। नौ का वर्ग 81। 5 का और 25 और नौ 34। समझते हैं मेरी बात को? हाँ या ना मेरे भाई, बताइए। कर पाए मेरे बच्चे?
अब हम इस कहानी को थोड़ा आगे की तरफ लेके चलते हैं। यहां से आ जाइए। आपको बताना निम्न में से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। प्लीज सोल्व करें। ये बातें, ये चर्चाएं हमारी कल हुई थी इन पे। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहला काम ये कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। हाँ है ना? तो पहले इस बात पे छटनी कर लीजिए। ये 2 आ गया, इसका मतलब ये 2 यूनिट डिजिट नहीं होता, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। पहली चीज। 3, 7 और 8 भी नहीं है, ठीक है। अगली बात कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा और अगर वो इवन है तो वो 4 से भाग जाना चाहिए। अब आपने देखा सर 4 से ही भाग जा रहा है। हाँ है ना? 4 से ही भाग जा रहा है, यानी दोनों हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर। नहीं छटनी हो पा रही। सी पे आए 9 यूनिट डिजिट हो सकता है, और 29 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर का आखिरी 2 अंक होते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत 529 होता है 23 का, तो वहां 29 आता है। इसका मतलब ये बातें सारी संभव है यहाँ। तो चर्चाओं का दौर अब बी पे ही आके खत्म हो गया। अब हम कैसे छांटे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नहीं, बताइए। तो देखिए यार, क्या तरीका होगा। डिजिटल सम अप्लाई करेंगे। अब जब फंस गए, कुछ नहीं हो रहा तो, है ना? 4 से डिविजिबल है तो सही, 16 भी और 36 भी। इसको 4 से क्यों डिवाइड करोगे? ये कोई इवन नंबर थोड़ी है गधो। जो इवन नंबर होता है उसी को सोल्व करते हैं। डिजिटल सम देखते हैं जी। देखो, 8 और 1 9, 9, 6 और 2 8 और 1 9, 0 आ रहा है। ये डिजिटल सम सेट है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यहाँ देखिए तो 9, 8 और 1 9, 9, 3 2 5, 5 डिजिटल सम बताया था। बोलो भाई, बताया था क्या? नहीं नहीं। क्या क्या बताया था? 0 हो, 9 हो, फिर क्या बताया था? बोलो भैया, कमेंट में आंसर दो ना। डिजिटल सम क्या क्या बता रखे हैं मैंने? क्या क्या होने जरूरी? कमेंट ही नहीं आते। 1 4, आगे 7। वेरी गुड। तो 0 या 9, फिर 1, फिर 4, फिर 7। तो ये बताइए, 5 क्या डिजिटल सम सेट हो रहा है आपका? नहीं। तो इसका मतलब ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ आ जाइए। 6 और 3 9, 5 5 10 और 7 17। 17 का डिजिटल सम 1 और 7 8। 8 आ रहा है इसमें कहीं सेट हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब डी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बचा कौन सा? ए। तो ए आपका आंसर होगा। अच्छा, जिन बच्चों को परफेक्ट स्क्वायर निकालने नहीं आते हैं वो मैं समझा देता हूँ। जैसे ये नंबर है 298 116। अगर हम चाहते हैं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला जाए, इसके रूट निकालें, कैसे निकालते हैं? तो पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं। 16 बनाया, 81 बनाया, 29 बना लिया। ठीक है। अब ऐसा नंबर सोचिए जिसको उसी से गुना करें तो या तो प्रोडक्ट 29 आए या 29 से छोटा है। तो जैसे 5 लेते हैं, 5 को 5 से गुना किया, क्या आया? 25। बचा कितना मेरे भाई? 4। बचा कितना? 4। अब उतारा 81। हाँ है ना? 5 और 5 10। 5 और 5 मेरे भाई 10। ठीक है। अब यहाँ आपको ऐसा नंबर लेना है जिसको इस सब से गुना करने पे रिजल्ट या तो 481 आए या 481 से छोटा आए। तो आप कहेंगे जी क्या लिया जाए?
4 ले सकते हैं सर, क्योंकि 5 ले लेंगे तो ये तो 500 से ऊपर चला जाएगा, तो 4 लेंगे। तो 4 को 4 से गुना किया 16, और 4 एकम 416। 11 में से 6 गया 5, 7 में से गया 6 65। अब उतारा आपने 16। अब 4 में 4 जोड़ दो, तो 4 4 8, ये आएगा 108। अब यहाँ ऐसा नंबर लेना है, यहाँ मेरे बच्चे ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी से इन सब से गुना करने पे ही आए। 6516, हाँ ना, 6516। तो सोच के बताइए क्या लिया जाए। 6 से ले ले, तो 6 से ही गुना करेंगे तो 6 छिंग आएगा 36, 6 अट्ठे 48 और 3 51, 05, 6 एकम 6 बन गया। तो जैसे ही हमारा शेषफल 0 आ गया तो समझिए ये आपका स्क्वायर रूट आया 546। हाँ है ना, एक दो सालों में और ट्राई कर लेंगे पक्का। पप्पू भैया लाइव है, कहाँ है, परेशान हो रहे हैं, करिए जी। आइए जी मेरे बच्चे, समझिए मेरी बात को। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इन निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए आइए ट्राई करते हैं जरा। देखिए 5 आया है तो 2 आना चाहिए, इसलिए गलत है, क्योंकि 2 5 होगा तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। 16 4 से भाग हो रहा है, 64 भी 4 से भाग हो रहा है, 2 3 7 8 आखिरी में है नहीं, ठीक है। अब आपके पास देखना है कि 89 के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, तो हाँ 17 का वर्ग होता है 289, 89 आता है, ठीक है। क्या 64 आखिरी में आता है? 1 से 24 तक का वर्क करने पे 64 किसी के आखिरी में आता है? घबराने का नहीं। 64 देखो कहीं आ रहा है आखिरी में? 1 से 24 तक का वर्ग नहीं, 8 के वर्ग पे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी सेटिंग नहीं बैठ रही है, मतलब डिजिटल सम की तरफ जाना पड़ेगा। सिर्फ एक ऑप्शन कट पाया। देखिए बिल्कुल सही बात है, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कोशिश ये करिए कि जल्दी जल्दी छोटे नियमों से जो कट जाए काटिए, नहीं तो फिर करना तो है ही। हाँ देखिए करते हैं भैया, डिजिटल सम लेते हैं। 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 7 5 12, 12 और 8 20, 20 का डिजिटल सम आ गया 2। अलाउड नहीं है, क्योंकि 0 9 1 4 और 7 आ सकता है। यहाँ देखें तो भैया 7 और एक 8 और एक 9, ठीक है। 5 7 12, 12 और 6 18, 8 और एक 9, डिजिटल सब 9 आ गया, सेट है, ये बन सकती बात। यहाँ देखे तो 2 6 3 9, है ना, और भैया 2 और 2 4, 4 6 10 और 4 14, 14 का डिजिटल सम 4 और एक 5, जबकि हमको क्या चाहिए 0 9 1 4 या 7, तो ये भी हमारा सेट नहीं बैठ रहा। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है, यानी इस हिसाब से मेरे बच्चे ऑप्शन सी हमारा सेट हुआ। अब मैं निकाल के बता देता हूँ कि इसका कि रूट कैसे निकालता है डिटेल में। 715 716,
ठीक है जी, आइए भैया जी, दो दो के पेयर बना लिए। अब ऐसे दो नंबर, ऐसा कोई नंबर ढूंढिए जिसे उसी से गुना करे तो या तो 71 आए या उससे छोटा है। तो 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 9 बड़ा चला जाएगा तो 8 लेना होगा। तो 8 8 64, बचा कितना जी? 17, नहीं सिर्फ 7। अब अगला जोड़ा लेंगे 57। अब आप जानते हैं 8 में 8 जोड़ेंगे क्या आएगा? 16। अब यहाँ ऐसा नंबर लेना है कि जिसको उसी से गुना करे तो 757 से छोटा रहे। तो भैया क्या ले ले? 16 5 80 तो बड़ा हो जाएगा, 16 चौक 64 ही जाएगा। तो 4 से गुना करोगे तो 4 चौक 16, 4 छक 24 और 1 25, 4 एकम 4 और 2 6, 7 में 6 गया 1, 5 में 5 गया 0, 7 में 6 गया 101। ये उतारा 16। हाँ है ना? तो 164 और 4 168, 168। ठीक है भैया। अब यहाँ क्या नंबर सोचा जाए कि सेट हो जाए? तो भैया देखो 6 लाना है तो 6 पे ही सेट होगा। 6 चिंग 36, तो 6 से करेंगे 6 चिंग 36, 6 8 48 और 3 51, 6 चिंग 36 और 5 41, 6 एकम 6 और 4 10। सेट हो गया, रिमाइंडर आ गया जी। इसका लो 846 इसका वर्गमूल है। हाँ है ना? आप में से बहुतों को ये तरीका आता होगा, बहुत शायद ना पढ़े हो स्कूल में, तो ऐसा हो सकता है। करिए। देखिए मेरे भाई, कहता है किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, यानी रूट में ना रहे, मतलब जिसका परफेक्ट के रूट निकाला जा सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको साफ सुथरे तरीके से लहजे से एक बात बताई थी कि डेसिमल में अगर कोई नंबर है तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आखिरी में 2 पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट का 2 अंक होंगे, 4 अंक होंगे, 6 अंक होंगे। तो वो सब सेट तो हो गया यार, इसमें कहीं कोई दिक्कत आई नहीं, यानी इस लिहाज से तो सारे सही है। अब आप थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को भूल जाइए, आप सोचिए सीधे नंबर है। हाँ है ना? अब आपने ये देखना है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी मतलब यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं हो सकते। छटनी मारते 9 9 4 8, वो नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन डी कट गया। ठीक है जी, ऑप्शन डी कट गया। अब हमें देखना है कि भैया आखिरी दो अंक 49 हो सकते हैं, 7 का हो सकता है, आखिरी दो डिजिट 9 9 हो सकते हैं, 99 बन सकते हैं किसी का वर्क करने पे। बताओ जी, किसी का वर्क करने पे आखिरी दो अंक 9 9 हो सकते हैं 99? आप कहोगे नहीं हो सकते सर, ये तो कहीं पे भी नहीं पढ़ा था हमने। देख लेते हैं 99 कहीं हो आखिरी में, कहीं पे भी नहीं है सर। अगर ऐसा कहीं पे भी नहीं है तो हम क्यों करें, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। 99 आ गया, ठीक है। 49 7 का हो जाता है, 24 4 से भाग चला जाता है, दिक्कत नहीं है। देखते हैं जी, डिजिटल सम लगाएंगे, 9 कटा, 5 4 9 कटा, 6 2 8 कटा। सेट हो गया मामला, गलत है क्योंकि 0 9
1 4 और 7, यही डिजिटल सम हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। बचा सी ऑप्शन ही मेरा सही है, करना भी होगा तो 5 4 9, 4 2 6 3 9 1, एक डिजिटल सम अलाउ होता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ है ना। करिए मेरे बच्चे, कराएंगे भाई, इवनिंग की क्लास भी आपकी स्टार्ट करेंगे जल्दी। मैंने छुट्टी कर दी थी इसलिए उनका जो पोर्शन चलना था वो चला नहीं था। अब कल से उनकी भी स्टार्ट हुई है क्लास, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं इवनिंग में। उम्मीद है निकाला होगा। देखिए डेसिमल लगा हुआ है, 3 अंक हो नहीं सकते परफेक्ट स्क्वायर में, 2 हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है। या शायद यहाँ देना चाह रहा था, या जो मर्जी मारो गोली, अब देखते हैं। 2 3 7 8 नहीं हो सकता, इसलिए डी ऑप्शन कट गया क्योंकि आखिरी डिजिट 2 है। 6 96 होता है, 0 4 भी होता है, इन दोनों में डिजिटल सम लगा के देखते हैं। देखो 3 और 4 7 और 7 14, भाई 3 और 4 7 7 14, 14 और 4 18, 18 का 8 1 9 डिजिटल सम आ गया 9, ये हो सकता है। इसमें देखते हैं, 9 कटा, 2 और 4 6 और 4 10 और 6 16, तो 6 और 1 7, डिजिटल सम 7 भी हो सकता। भाई सी ऑप्शन में क्या गड़बड़ी पाई वो बताए मुझे, तब तो बात बने। ऐसे नहीं भाई, आप मुझे ये बताएं कि सर सी ऑप्शन में ये दिक्कत मिली हमें, इस वजह से सी ऑप्शन को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हम। अच्छा आपको लग रहा है कि 96, चलो 96 चेक करते हैं आता कि नहीं आता। आप खुद देखो 96 आता है कि नहीं आता कहीं। ये क्या रखा है ना, इसका मतलब 96 आता है, यानी लड़ाई ये नहीं लड़ी जा सकती जो आप चाह रहे हैं। दिमाग दौड़ाइए, और क्या हो सकता है भाई, 96 4 से तो भाग जाता ही है ना। यहाँ पे ना पॉइंट की कई मिस्टेक दी हुई है सवाल में, पता नहीं यहाँ यहाँ यहाँ, वो मिस्टेक है क्वेश्चन में। बट अगर आप लॉजिकली देखें तो ए और सी दोनों ही सही, बी और डी तो साफ साफ सुथरे तरीके से गलत हो गए। 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, ऐसा नहीं है ना। वो ये टाइपिस्ट ने हरामी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ मारी होगी, या हरामखोर ने पलट दिया सवाल। अब कोई नहीं, हम करके देखते हैं।
तो 304 704 है, एक ऑप्शन ये ठीक है, एक ऑप्शन सी ठीक है। तो ए और सी में से कोई एक ठीक होना है। अगर नहीं बन पा रही बात, फिर आप इसे, एक बच्चा कह रहा है 4 से भाग नहीं हो रहा है, 4 से भाग हो तो गया आखिरी 2 डिजिट, या 96 4 से भाग हो रहा है, इसमें क्या आपत्ति है आपको? सिर्फ लिख देने से आंसर नहीं होता बेटे, भाग देना भी पड़ता है। यहाँ पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है, मे बी चांसेस हो सकता है, लेकिन मैं समझाता हूं। तो आप करिए क्या, किसी एक का वर्गमूल निकाल लीजिए। 304 704, देखिए जी, पांचों पांचों 25, 30 में 25 गया 5, ये 47, 5 और 5 10। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ क्या लें कि 547 यानी 5 ही ले लो। पांचों पांचों 25 और 505, 7 में 5 गया 2, 4 में 2 गया 2, 22 उतारा 0 4, 5 में 5 जोड़ा 10, 110। अब यहाँ मैं क्या लूं कि बात बन जाए? तो दिखाई दे रहा है 2 ले लेते हैं सर, तो 2 लेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, सेट हो रहा है मामला। इसका मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 552 का, यानी 552 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है जी, 304 704, हाँ है ना? इसका मतलब मेरे बच्चों 304 704 परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब एक ऑप्शन छाटना था, वो छट गया हमारा। कमेंट कैसे बंद हो गए? सॉरी, डिजिटल सम हमने लगाया, डिजिटल सम लगा नहीं इनमें, है ना? ए का डिजिटल सम सेट हो रहा था ना भाई, देखो कैसे सेट हो रहा था। 3 और 4 7, और 7 14, और 4 18, 18 8 और 1 9, डिजिटल सम 9 बन गया था, है ना? इसलिए वो दिक्कत थी। अब आ जाइए आगे भाई, हम 2 ऑप्शन में फंसे, उनमें से एक को उठा के सोल्व कर दिया। करिए जी कोशिश। बहुत खूबसूरत सवाल है, समझने का प्रयास करिए। आप इनको, भागने की जल्दी मत रहिए कि सर कब खत्म होगा कब शुरू होगा, समझने की जल्दी में रहिए। कहता है जी 38 68 22, यानी 386 822 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो कौन सी संख्या जाए तो जोड़ी जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए? व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस? ये हिंदी में सवाल ऐसे होना चाहिए, निम्न में से, निम्न में से कौन सी संख्या 386 822 में जोड़ी जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी इसमें कौन सा नंबर जोड़ दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दो चीजें समझनी है। पहली बात ये
कि कोई भी नंबर, यानी इसमें से ये सारे ऑप्शन जोड़ के देखने, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो हमें देखना है क्या, कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सबसे पहला काम तो आपको ये देखना है कि यूनिट डिजिट किसका बैठ रहा है। भाई 7 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, हाँ है ना, 9 बन सकता है। 2 लेंगे 2 और 2 4 बन सकता है, 2 और 2 4 बन सकता है। लेकिन जीरो लेंगे, 6 जीरो लेंगे तो 2 और जीरो का जोड़ क्या आएगा, 2। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 क्या संभव है? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या 2 संभव है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 2 3 7 8 नहीं हो सकता। इसका मतलब हम इस सवाल में 60 को इग्नोर करेंगे, 60 तो लेंगे नहीं, बाकी सारी कहानी को लेते हैं, 57 को लेते हैं। अब देखिए, 7 दो 9 आया, 5 2 7 आया, बाकी 8 6 8 3। अब हमें देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है या नहीं बना रहा। तो आपके पास एक उपाय ये है कि 79 क्या किसी 1 से 24 तक के किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट हो सकते हैं 79? तो आप कहेंगे सर 79 नहीं पढ़ा हमने अभी तक कहीं पे भी, 69 तो पढ़ा था सर, 79 नहीं आया। कहीं आ रहा है 79? नहीं, 69 तो आ रहा है, 79 नहीं आया। इसका मतलब सर कहानी ये हुई क्या, कि 57 जोड़ने पे कहानी सेट नहीं होगी, हाँ है ना। एक भाई कह रहा 62, अरे मैं तो सबसे ही लटका के समझाऊंगा ना। अब 3 8 6 8 2 2, इसमें 22 जोड़ना है, तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, 44 आखिरी 2 डिजिट होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 38 68 44। देखिए मीन काम है पहले डिजिट का, यूनिट डिजिट का, फिर आखिरी 2 अंकों का। अब देखते हैं क्या डिजिटल सम सेट हो रहा है इसका। 6 और 3 9, 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 4 24, 24 का डिजिटल सम 4 2 6, 6 नहीं आता। क्या क्या रहते हैं, 0 9 1 4 7। इसका मतलब 22 जोड़ने पे भी आंसर नहीं आएगा। तो बचा क्या, 62, वो हमारा आंसर आ गया सीधा। क्योंकि 62 अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो डिजिटल सम सेट बैठ जाएगा। 62 ऐड करेंगे तो 2 2 4 6 2 8, है ना, 8 6 8 3। अब डिजिटल सम लगाएंगे तो कैसे लगेगा जी, देखिए 3 और 8 11, या 3 और 6 9 काट दो सीधा सीधा, 8 8 16 8 24 और 4 28, 28 का 8 और 2 10, एक शून्य बना, और एक शून्य का मतलब एक, तो डिजिटल सम एक तो हो ही सकता है। तो इसका मतलब 62 हमारा ठीक उत्तर है, सी ऑप्शन 62। देखिए मेरे बच्चे, ये सारा समझ का खेल है, आपको इतना डिटेल नहीं करना जितना मैं सिखा रहा हूं करने के लिए, क्योंकि मुझे हर एक बच्चे को पकड़ना है, इस वजह से ऐसा कर रहा हूं। अगर मुझे सवाल को डिजिटल सम ही देखना हो तो मैं पहले ऊपर वाले का डिजिटल सम निकालता हूं। तो 6 और 3 9, ठीक है जी। 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 2 में जीरो जोड़ोगे 2, यानी इस सब का डिजिटल सम आएगा 2, हाँ है ना। इसका डिजिटल सम 5 और 7 12, 12 में 2 और 1 3, इसका आएगा 3। इसका 2 और 2 4, इसका 6 और 2 8, इसका 6 और 0 6। तो 2 में 6 जोड़ा तो इसका तो डिजिटल सम 8 आना था, और 8 हो नहीं सकता, गलत है। क्योंकि डिजिटल सम कुल मिला के परफेक्ट के नंबर का क्या होना चाहिए, 0 9 1 4 या 7। तो भैया इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, इसका डिजिटल सम 6, जोड़ेंगे तो पूरे का डिजिटल सम 8 आएगा, गलत हो गया, हाँ है ना। यहां देखते हैं, 2 और 8 10, 10 का डिजिटल सम 1 और 0 1, 1 चल सकता है। 0 1 4 7 9 ये बन सकते हैं, यहां आएंगे 4 है, तो 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 डिजिटल सम नहीं बन सकता, हटा दिया। यहां देखते हैं 3, 2 और 3 5, 5 डिजिटल सम नहीं बन सकता, हटा दिया। तो आप डिजिटल सम से भी जा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस सवाल में कौन सा मेथड जल्दी सवाल को लाके देगा उत्तर। फिर भी आप समझिए, इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन और लेंगे।
आइए जी, धुआं धुआं करिए। गौरी गौरी सौरभ कहे आप रिप्लाई नहीं देते। रूट का क्वेश्चन 5 में। बाइनरी नंबर्स कराएंगे भाई, बिल्कुल। एट्टी फोर COD, ठीक है। कहता है कम से कम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, यानी इसमें से कौन सा नंबर घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ये आपका सवाल है। पिछले में जोड़ना था, इस बार वाले में घटाना। देखिए मेरे बच्चे, आप दो तरीके से इस सवाल को उठा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पहला तरीका तो ये है कि यूनिट डिजिट पकड़ के देखें। भैया 4 है ना, इस नंबर को बड़ा लिख देते हैं थोड़ा सा। देखिए यार, 4 में से 8 गया तो 14 में से 8 गया 12, 2 बचेगा। घटाएंगे तो है ना, और किसी भी परफेक्ट के नंबर का यूनिट डिजिट 2 नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन कट गया। इसमें से 78 घटाओगे तो 2 बचेगा, नहीं सॉरी 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 6 बचेगा। 14 में से 8 गया, 6 बचेगा। 6 होता है, माफ करना माफ करना, 8 और 4 जोड़ दिया था मैं, तो घटाना है ना, तो 14 में से 8 गया 6, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 14 में 8 गया 6, यहां बचा कितना 9, 9 में से 7 गया 2, यही बचा ना मेरे भाई 26। अब मुझे ये बताओ, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी 2 डिजिट 26 आपने देखे हैं कहीं? आप कहेंगे नहीं सर 26 नहीं देखे। वैसे भी अगर आप इससे घटाएंगे तो 6 आ रहा है आखिरी में, इसका लो ये इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से। तो क्या 26 4 से भाग हो रहा है? नहीं, इसका लो ए ऑप्शन कट गया। अब आ गया ये 79। देखिए 14 में से 9 गया, कितना बचा? 3। भाई यहाँ 4 था, हासिल लोगे 14, 14 में से 9 गया 3, यही बचा ना। 14 में से 9 गया 5, मेरी घटा में क्या हो गया 5, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना भाई 9 बचा, 10 था तो, अरे कुछ तो बोल दो। देखो फिर से मेरी बात सुनो, 9 2 3 6 0 4, इसमें से 79 सब्ट्रैक्ट करना है। 4 से घटेगा नहीं, हासिल लोगे तो यहाँ आएगा 14, 14 में से 9 गया भाई, कितना बचा? 5। फिर यहाँ बच गया 9, ठीक है, 9 में से 7 गया 2, 25, 25 हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो ये 25 सेट है। यहाँ देखेंगे 14 में से 3 गया, कितना बचा? 1, 1 हो सकता है। 4 में 4 गया 0, ये भी नहीं बनेगा। देखो 84 घटाएंगे इसमें से हम, 923604 से 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में 4 गया 0, और 10 में से 8 गया 2। अगर 0 आ रहा है तो लास्ट में 2 डिजिट 0 होने चाहिए, हाँ है ना। इसका मतलब डी ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं होगा। हमने 2 ऑप्शन काट दिए, ए और डी, बचे बी और सी। इसको डिजिटल सम से कर लेते हैं, ठीक है जी। तो डिजिटल सम इसका लेते हैं, तो 6 3 9, 9 हटा 4 और 2 6, इसका डिजिटल सम आया 6, हाँ है ना। अच्छा एक बात बताइए, डिजिटल सम आया 6, हाँ है ना। अगर मुझे ये डिजिटल सम 9 से बड़ा बनाना है, 9 से बड़ा बनाना है, तो आप कुछ नहीं करो, इसमें 9 से 9 जोड़ दो, 9 और 6 15 आएगा, अभी भी डिजिटल सम 6 ही रहेगा, हाँ है ना। अगर मान लो 3 है डिजिटल सम और आपको इसमें से 8 घटाना है, तो घबराओ मत, इसमें 9 जोड़ दो, तो 9 और 3 12, 12 का भी गौर से देखोगे तो डिजिटल सम 2 और 1 3 ही रहता है, तो 12 में से 8 घटाना आसान हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसे ही इस वाले सवाल में डिजिटल सम आया भाई इसका 6, है ना। यहां देखें तो डिजिटल सम कितना है 7, और यहां देखें तो 8 और 3 11, 1 और 1 2 है। अब घटेगा नहीं, तो 9 जोड़ेंगे, 9 और 6 15, 15 में से 7 गया, कितना बचा जी 8, 8 परफेक्ट स्क्वायर बनाता नहीं है, क्योंकि 0 9 1 4 7 बनाते हैं, इसलिए कट गया।
अब 6 में से 2 घटाया, कितना बचा? 4, 4 बनाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन सी मेरे बच्चे आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। राजू फिर वो लेके ना, देखिए मेरे भाई, ए भाई जरा देख के चलो। करिए जी। अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया। तो डिजिटल सम से भी आप इसे कर सकते थे। करिए भैया। कहता है 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है मेरे बच्चे, और पूर्ण वर्ग संख्या में डबल ए डबल बी आते हैं, तरह लिखा जाता है, तब ए माइनस बी का मान क्या होगा? आपको याद होगा एक बार मैंने आपको ये समझाया था कि भाई 12 एक ऐसा नंबर है जिसका वर्ग करने पे ना आखिरी दोनों डिजिट सेम आते हैं, बाकी और कोई सा ऐसा नंबर नहीं जिसका वर्ग करने पे आखिरी दोनों डिजिट सेम आते हैं। दूसरा ये भी बताया था कि 12 को जो भी बेस है उसमें घटा दो जोड़ दो तो भी यही कहानी आती है। जैसे 50 में से 12 घटाया 38, 38 का वर्ग करने पे भी यही कहानी आएगी। 50 में 12 जोड़े 62 के वर्ग पे भी यही कहानी आएगी। 100 में से 12 घटाया 88 के वर्ग पे भी यही कहानी है। 100 में 12 जोड़ा 112 के वर्ग पे भी यही कहानी, और आगे भी यही। लेकिन मुझे पता है कि 112 का वर्ग जो है ना वो 4 अंकों का नहीं रहेगा, क्योंकि 100 का ही वर्ग 5 अंकों का चला जाता है। इसलिए जो भी उत्तर होगा 38, 62 और 88 में से एक होगा। हाँ है ना? क्योंकि इसके बाद वाले जितने भी 12 बेस जोड़े या घटाएंगे वो 4 अंकों के नहीं 5 अंकों के होंगे। इसका वर्ग निकालेंगे तो 12 का वर्ग 144, हासिल 1, 12 दूनी 24, 26 का आधा 13, 13 और 1 14, 1444। यानी 38 का वर्ग होता है 1444। यानी इसका नंबर इस तरह का तो बन सकता है ए बी 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 बी, लेकिन ए बी बी नहीं बन सकता, ये 13। 62 का वर्ग करोगे तो 12 का वर्ग 144, 12 दूनी 24, 50 में 24 जोड़ा 74, 74 का आधा करेंगे 37, 37 और 1 38, तो 62 का वर्ग आएगा 3844। हाँ है ना? 88 का वर्ग करें तो 12 का वर्ग 144, हासिल 1, फिर 12 दूनी 24, 100 में से 24 क्या बचा? कितना भाई? 76, 76 और 1 हासिल 77, 77 24। इसका मतलब 88 का जो वर्ग है मेरे बेटे वो 7744 है। तो जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वो नंबर कुछ और नहीं 7744 है। सेट हो गया? तो ए बी बी है, तो ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू मेरे बच्चे 4, तो 7 में 4 गया मेरे प्यारे बच्चों, 3 आंसर हो गया। हाँ है ना? आंसर इज 3। करिए। ये सारे पेपर के क्वेश्चन है टोटली जो उठा रहा हूं।
भाई अखबार ले लिया कर, शीशे पे दाग पड़ जाएंगे इससे। आज तो कर ले उसका, तो अखबार ले ले, नहीं है तो घर से उठा लियो मेरे से। और ओहो माफ करिए, आवाज चली गई थी, माइक बंद हो गया था मुझसे। देखिए सवाल में ये कह रहा है कि चार लगातार संख्या लेनी है, तो कुछ भी ले लो, शुरुआत छोटी से कर लेते हैं, 1 2 3 4 से। तो 4 3 12 दूनी 24 एकम 24। तो 24 में क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 24 और 2 26 नहीं बना, 24 और 3 27 नहीं बना, 24 और 4 28 नहीं बना, 24 और 1 25। 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ये आपका आंसर। हाँ या ना, मेरी बात समझ रहे कि नहीं, पक्का? लगाइए दिमाग, बताइए उत्तर। बहुत सुंदर मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से। आपको शायद मैंने कैलकुलेशन स्पेशल में बताई कि नहीं होती, या बता देता हूँ। 3 का वर्ग क्या होता है मेरे बच्चे? 9। 0 9। 33 का वर्ग, तो 3 का वर्ग हुआ 0 9, और यहाँ 2 बार 3 है, तो एक बार 9 से छोटा और एक बार बड़ा इससे। हाँ है ना? ये मैंने बताया है कि नहीं बताया बच्चे? बता दिए ना ये चीजें? बता दिया कि नहीं? बता दिया, फिर ठीक है।
शायद ये पहले ही क्लास में, कैलकुलेशन की पहली क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था। हाँ है ना। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ 3 और 6 दिखाई दे रहा है, 6 से 3 बार चीजें छोटी दिखाई दे रहा है। साला टाइपिस्ट उल्लू हो रहा है बिल्कुल ही। मिस्टेक बराबर मार रहा है। हाँ तो अब देखिए, 3 बार छोटी आ गई और 3 बार इससे बड़ी आ गई। तो ये 36 किसका वर्ग है भाई? 6 का। तो इसका मतलब ये 6 टाइम्स 6 का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 6 टाइम्स 6 आएगा ना, मतलब 4 टाइम्स 6 आएगा। हाँ है ना। यहाँ आते हैं, यहाँ 81 है, 9 का वर्ग है जी। यहाँ 4 बार छोटा लिखा हुआ है, यहाँ 4 बार बड़ा लिखा हुआ है, यानी ये 5 टाइम्स 9 का वर्ग है। तो यानी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 टाइम्स 9 आएगा। यहाँ बात करें तो 09, यानी 3 की बात हो रही है। 4 बार छोटा है और 4 बार बड़ा है, तो इसको जोड़ेंगे, मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 बार 3 आएगा। जोड़ देंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। शायद ये भी 5 ही बार लेना चाह रहा होगा वो। हाँ है ना, तभी यहाँ 4 लिखा हुआ था, यहाँ एक 5 कम डाला हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। बस इन्हें जोड़ देंगे, वो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पे मत जाइए, जैसे भी हो जो ठीक आएगा वही उत्तर है। एक चीज और थी, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 12 का वर्ग क्या होता है जी? 12 का नहीं, 11 का वर्ग क्या होता है? तो जैसे 2 बार है तो गिनती लिखते हैं 2 तक, फिर वापसी आते हैं 1 1 1। इसका वर्ग तो 3 बार आ रखा है, तो 1 2 3, फिर 2, फिर 1। अगर 4 बार आ रखा है या 5 बार आ गया, इसका वर्ग पूछ रहे हैं, तो 5 तक गिनती ले जाओ, 1 2 3 4 5, फिर वापसी चले जाओ, 4 3 2 1। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना। ये एक तरीका और था इसका। प्लीज करें। करिए दोस्त। आइए मेरे बच्चे, बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक? अब थोड़ी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाउ टू गेट स्क्वायर रूट ऑफ ए ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये बड़ी बात है, इसको समझने का प्रयास करिएगा फिर, क्योंकि इस वाले सवाल में इसी कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है जो मैं कराने जा रहा हूं। कि अगर कोई ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और फिर आपको उसका परफेक्ट मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे? जैसे क्यूब में नहीं क्या था कि अगर कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है फिर उसका क्यूब रूट कैसे निकाले, तो ऐसे ही कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाले, ये चर्चा यहाँ पे है। जैसे नंबर इन्होंने उठा लिया कि भाई 729, 729। तो इसके लिए पहले आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी जो परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए बताई थी। क्या? कि भैया अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 हो या 9 हो, इनका वर्ग करने पे यूनिट डिजिट क्या आता है? 1 ही आता है।
4 हो या 9 हो, सॉरी माफ करिए, 4 हो या 6 हो, इनका वर्क करने पे भी यूनिट डिजिट सेम रहता है और वो रहता है 6। 2 का वर्क करने पे और 8 का वर्क करने पे भी यूनिट डिजिट सेम ही रहता है 4। हाँ है ना। 0 का वर्क करने पे, 5 का वर्क करने पे यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। 0 का वर्क करने पे 0 रहेगा, 5 का वर्क करने पे यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, ये सेम रहता है। 3 हो या 7 हो, इनका जब आप वर्क करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा ही क्या आएगा, 9। हाँ है ना, क्या आएगा, 9। पक्का वर्क करने पे 9 आता है। अब लड़ाई क्या है वो समझने का प्रयास करिए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई ये बताइए 729 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो हम तो जानते हैं वर्गमूल क्या होगा, हाँ है ना। अब लड़ाई इस बात की है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि यूनिट डिजिट क्या है, 9। तो किसी नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 है तो उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर उस नंबर का यूनिट डिजिट 3 भी हो सकता है और उस नंबर का यूनिट डिजिट 7 भी हो सकता है, क्योंकि सर अभी आप बताएं कि 3 और 7 किसी का भी वर्क करते हो तो यूनिट डिजिट 9 ही आता है। क्यूब में ऐसा नहीं होता था तो चीजें आसान थी, लेकिन अब ये कैसे पता चले कि 3 होगा या 7 होगा, छोड़ दो। अब आप एक काम करिए, दो डिजिट को हटा दीजिए, दो अंकल बन गए, समझ लो 2 अंकों का पेयर बना दो, बचा क्या, 7। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो और इससे बड़ा परफेक्ट, तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। हाँ है ना, मिल गए। अब इस 2 को इससे गुना करो, 2 को 3 से 6, 2 को 3 से गुना किया 6। हाँ है ना, 2 को 3 से गुना किया 6। किसी भाई को कोई दिक्कत है? अब ये देखिए कि जो 7 है ये 6 से बड़ा है या छोटा है, ये जो 7 है ये 6 से बड़ा है या छोटा है, अगर ये 6 से बड़ा है तो ये 2 यहां लगाना है, और अगर ये 6 से छोटा होता है तो 2 यहां लग जाता। एक दो एग्जांपल से समझ आएगी, चिंता ना करो। यानी यहां से यूनिट डिजिट मिल गया और जो छोटे वाला है यही इसका हर हाल में दहाई का अंक होगा, यानी या तो ये 23 का आंसर होगा या 27 का आंसर होगा। लेकिन 23 का है या 27 का, ये कैसे पता चले, तो बताया कि इनको देख लो, फिर 2 3 6 कर लो। देखो 6 से ये बड़ा है तो ये आंसर होगा, और अगर 6 से ये छोटा होता तो छोटे वाला आंसर होता। आएगा समझ में। जैसे 1024 पे आ जाइए, बताइए स्क्वायर रूट। तो आप ये देखिए कि 4 यूनिट डिजिट किस किस से आता है, तो आप कहेंगे सर 2 से भी आता है और 8 से भी आता है, यानी हमारा आंसर ये भी हो सकता है और 8 वाला भी हो सकता है। अब इसके लगाते हैं जी काटा, बचा 10। इससे छोटे परफेक्ट्स के नंबर 2 का नहीं, 3 का 9, 4 का 16, है ना। तो 3 की 4 से गुना करो 12। अब ये बताइए ये 12 से बड़ा है ये वाला नंबर या छोटा, अगर ये बड़ा होता तो ये 3 यहां लगा देते, ये आंसर होता, और अगर ये 12 से छोटा है तो 3 यहां लगा दो तो ये आंसर। हाँ है ना, तो इसका मतलब ये किसका आंसर होगा, 32 का। समझाता हूं, बताइए जी।
देखिए यार, भाई 6 आ रहा है तो किस किस से आएगा? 4 से आ सकता है या 6 से? हाँ है ना। अब देखना ये है कि ये तो कट्टा, ये भैया 3 का और 4 के वर्ग के नीचे है, तो 3 चौक 12। ये पहला केस है जो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यानी बराबर आ गया 12। पहला केस है जो आपका बराबर आ गया। हाँ है ना, क्योंकि 4 का और 16, 3 का 9, 12। अब लड़ाई इस बात की है कि किसका होगा किसका नहीं। केवल इकलौता यही केस है भाई मेरे, जो परफेक्ट स्क्वेयर है, जो ऐसे बराबर आ रहा है। तो जब बराबर आ जाए ना, तो ये मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा। वहां फिर आपको अपने आप से देखना पड़ेगा कि 34 का वर्ग हो सकता है या 36 का वर्ग हो सकता है। तो आप देखेंगे कि 36 का वर्ग हो रहा है। सोल्व कर, यानी इसका वर्ग करके देखना पड़ेगा। जैसे 14 का, मैं 14 का वर्ग 196, 96 आया, एक 80 लाई, फिर 14 दूनी 28, 22 आधा किया, 11 और 1 12, 12 96, 36 का आ रहा है। हाँ है ना, इस तरीके से। पक्का? आई, अगला लेते हैं 4096। बताइए जी, 4096 का स्क्वायर रूट निकालिए। जब बराबर आ जाए तब यहां नहीं कर पाएंगे, उसमें बड़ा छोटा हो तो ही ढूंढ सकते हैं। तो देखिए यार, 4096 है, तो हमें यहाँ पे ऐसे सोचना होगा 4096 को कि भैया 6 तो 4 और 6 से आ सकता है, ये तो तय रहा। इसको हटाते हैं। ये भैया 5 का और 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49, इनके बीच में है, तो 6 7 पे 42। तो देखो 42 से बड़ा है छोटा? 42 से छोटा है, तो 6 यहाँ लगेगा। इसका मतलब ये 64 का है। इसका मतलब मेरे बच्चे ये 64 का है, 64 का है। 15625, 15625 बताइए। आप कहते हैं सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 है तो ये तो 5 का ही होगा, बस इसको हटा लो। इसको हटाओगे तो ये किसका बनेगा सर? ये बनेगा 156, 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169। भाई एक बात बताओ, 5 तो केवल 5 के ही वर्ग करने पे आ सकता है ना, ये तो तय हुआ। अब 156 है तो 12 13 के बीच में पड़ा, तो छोटे वाला ही तो लिखते थे यहाँ आंसर। 125 डायरेक्ट आंसर आ गया। हाँ है ना, पक्का? अब बताइए 571, 536, 571, 998, 001। बताइए, पहले इसका बताइए। बिल्कुल सही। यानी उस ट्रिक से कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा तरीका यह है कि हमें ये देखना कि एक तो एक से ही आएगा, हाँ है ना, या फिर 9 से आएगा, दोनों में से एक से हो सकता है। तो ये दोनों तो कट गए। अब यहां देखना है कि भैया ये किस किस के बीच में होंगे। तो हमें ये बात पता है कि भाई 99 का जो वर्ग होता है और 100 के वर्ग के बीच में, क्योंकि 100 का वर्ग हो जाता है पूरा कितना? 10,000। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना? और 99 का वर्ग होता है 9801। तो 9801 से 10,000 के बीच में। मेरी बात समझे कि नहीं? अब आप ये देखिए, यहाँ क्या आया? 99। 99 को 100 से गुना किया, क्या आया? 9900। अब आप ये देखिए, ये 9900 से बड़ा है या छोटा? तो आप कहेंगे ये तो 9900 से बड़ा आया। अगर बड़ा आया तो 99 इसके साथ लगाएंगे, तो इसके साथ लगाएंगे। हाँ है ना। तो इस तरीके से मेरे बच्चे हमें परफेक्ट, अगर कोई स्क्वेयर है तो उसका स्क्वेयर रूट निकालना होगा। क्लियर है? बताइए जिस वाले सवाल। या डिजिटल सम बताना पड़ेगा अब डिटेल में, तब तुम इसको समझोगे।
डिजिटल सम लाना पड़ेगा भैया। चलो आज इतना छोड़ते हैं, बाकी फिर कल की क्लास में इसको डिजिटल सम को पूरा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, बाकी फिर कल मिलते हैं और डिजिटल सम कल कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगले टॉपिक उठाएंगे। और घबराए नहीं जो बच्चे अरिथमेटिक के लिए परेशान हो रहे हैं, पूरी संभावना है इसी हफ्ते आप लोगों का, जो नए बच्चे जिनका अरिथमेटिक होना है शाम को, उनका अरिथमेटिक HCF एलसीएम से स्टार्ट कराने वाले हैं, इसी वीक हो जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।